नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च के मेथड पे, जो है आपका ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च मेथड। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे आपके साथ, और बेसिक जो चीज़ें हैं इसकी हम उसको आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके नेट पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, साथ ही साथ आपके पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आपके साथ डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इस रिसर्च मेथड के। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये ग्राउंडेड थ्योरी जो है इसको हम जमीनी सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं हिंदी में। तो इसका वर्क क्या है, सबसे पहले हम आपको बता दें, इसका वर्क है थ्योरी का क्रिएशन करना। ठीक है, यानी थ्योरी का निर्माण करना इसका मूल उद्देश्य होता है। इस रिसर्च मेथड का उद्देश्य होता है सिद्धांत का निर्माण करना। और सिद्धांत का निर्माण कैसे होगा? सिद्धांत का निर्माण डेटा के आधार पर होगा, यानी कि इस रिसर्च मेथड में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है तो आंकड़ों पे फोकस किया जाता है, डेटा पे फोकस किया जाता है। और डेटा के आधार पे ही काफ़ी चीज़ें आगे प्रोसेस होती हैं, और प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, थ्योरी डेवलप होती है। तो थ्योरी जो डेवलप होती है, ये थ्योरी आपका इंडक्टिव रीजनिंग का देखें उपयोग करके क्या होती है, ये थ्योरी डेवलप होती है। यानी कि अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, अगर हम क्वेश्चन आयर करते हैं, ओपन इंडेड क्वेश्चन आयर करते हैं, तो जो हमें डेटा मिलता है लोगों से, अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं और लोगों से हमें जो डेटा मिलता है, उसके डेटा को बहुत अच्छे तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, उसका फिर बहुत अच्छे तरीके से गहनता से स्टडी करते हैं, और आपस में डेटाओं को क्या करते हैं, लेबलिंग भी करते हैं, कोडिंग भी करते हैं। ठीक है, और मैच कराते हैं कि जो हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है, लोगों से, उसके डेटा में कितनी सिमिलरिटीज़ है। ठीक है, तो उसको हम कोड देते हैं, और एक सिमिलर जो डेटा होते हैं उसको एक सेट में रखते हैं, उसको कोड देते हैं, फिर आपस में लेबलिंग भी करते हैं, और फिर इनको आपस में देखते हैं कनेक्ट करके कि ये आपस में कितने ज़्यादा, ठीक है, आपस में कितने ज़्यादा संबंधित ये हैं। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं इस ग्राउंडेड थ्योरी में। और ग्राउंडेड थ्योरी का हम बता दें कि ये थ्योरी जो होती है, जब तक हम डेटा लेंगे, ठीक है, जब तक हम डेटा लेंगे ऑब्जर्वेशन के थ्रू और क्वेश्चन आयर के थ्रू, तब तक कि डेटा हमें पुरानी फिर से पुनः ना प्राप्ति होने लगे। यानी कि जब तक हमें नए डेटा मिलेंगे तब तक हम डेटा रिसीव करते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं डेटा लेना। ठीक है, इसमें डेटाओं को ही बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया। यानी कि ये पूरा का पूरा ये जो रिसर्च का मेथड है ग्राउंडेड थ्योरी, ये पूरा बेस्ड है आपके डेटा पे ही। और डेटा के साथ जो रिसर्चर होगा उसका इसमें बहुत ज़्यादा रोल होगा। एक रिसर्चर जो रहेगा वो, उसका देखा जाए तो उसका जो तकनीक होगा, ठीक है, उसका जो एक्सपीरियंस होगा, उसका जो वर्क होगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा इस रिसर्च मेथड में। क्योंकि डेटा जब आपको ज़्यादा मिलने लगेगा और डेटा को एकत्र आप करेंगे, तो डेटा को एकत्रीकरण करके उसको सिस्टमेटिक रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वर्क रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा अगर अच्छे तरीके से वर्क एक रिसर्चर नहीं करेगा, तो थोड़ा इसमें कहीं ना कहीं आपकी बाइसनेस या कोई भी चीज़ आने की अदर चांसेस रहेंगी, जो आपका ईरर ला सकता है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि जो जीटी है, ग्राउंडेड थ्योरी है, ज़्यादातर ज़्यादा देखा जाए तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च को, ठीक है, एक जो गुणात्मक शोध होता है देखा जाए तो उसके लिए ही रिसर्च के काफ़ी मेथड उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे आपका हमने कहा जीटी ग्राउंडेड थ्योरी, ये आपके गुणात्मक जो शोध होंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च होंगे, उनको वैलिड बनाने के लिए आपके 1967 में 1967 में आपके ग्लेसर, ठीक है, आपको बता रहे हैं 1967 में गुणात्मक शोध को वैलिड बनाने के लिए ग्लेसर ग्लेसर एंड आपके स्ट्रस स्ट्रस, ठीक, इन्होंने आपके 1967 में
ठीक है, हमने कहा 1967 में इन्होंने ग्राउंडेड थ्योरी का उपयोग करके क्वालिटेटिव रिसर्च को वैलिड बनाने के लिए इन्होंने ये आपका पेश किया था जीटी। लेकिन ये केवल क्वालिटेटिव स्टडी यानी कि गुणात्मक आपके अध्ययन तक ही सीमित नहीं है। यह एक सामान्य विधि है, एक जनरल आपका मेथड है जिसका उपयोग और भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, यानी कि इसका उपयोग और भी फील्ड्स में हम कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसे ही हम कहते हैं कि सिर्फ गुणात्मक शोधों में ही इसका वर्क होता है, तो नहीं, इसके अदर भी फील्ड में इसका उपयोग होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका उपयोग हमने कहा कि गुणात्मक जो शोध होते हैं, गुणात्मक शोध कहाँ होते हैं, ज़्यादातर सोशल साइंस के फील्ड में होते हैं, सामाजिक फील्ड में, सामाजिक विज्ञान के फील्ड में होते हैं। और सामाजिक विज्ञान का फील्ड जो होता है वो काफ़ी गहनता से परिपूर्ण होता है, यानी एक क्रिटिकल होता है, किसी के बिहेवियर को समझना बहुत ही जटिल हो जाता है। तो इसलिए ये रिसर्च मेथड उस रिसर्च को वैलिड बनाने का काम करता है, जिसमें बहुत सारे हम डेटा को रिसीव करते हैं और नए डेटा जब तक प्राप्त होते रहते हैं हम उसको क्या करते हैं, एकत्र करते रहते हैं। तो आपका जो ग्राउंडेड थ्योरी है सामाजिक विज्ञान में एक व्यवस्थित पद्धति, एक सिस्टमेटिक आपका पद्धति है, और जिसका डेटा के व्यवस्थित एकत्रीकरण और विश्लेषण के माध्यम से एक सिद्धांत का निर्माण शामिल है इसमें। और यह अनुसंधान पद्धति जो है ये वैज्ञानिक पद्धति का, हमने कहा कि जो हाइपोथेटिक को डिडक्टिव कहते हैं मेथड, वैज्ञानिक पद्धति क्या, यानी कि एक थ्योरी के माध्यम से हम एग्जाम्पल के नीचे तरफ जाते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड, उसका पालन न करते हुए ये आपका इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि आगमनात्मक जो तर्क है इसका ही उपयोग करता है। इंडक्टिव यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हम एक थ्योरी पे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपका रिसर्च मेथड जो क्वालिटेटिव रिसर्च को वैलिड बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर देखा जाए तो जीटी यानी ग्राउंडेड थ्योरी का उपयोग करते हुए एक स्टडी कहें, एक प्रश्न के साथ शुरू होगा, ठीक है। यानी ये आपका जीटी जो है इसका उपयोग देखा जाए तो या इसका अध्ययन किया जाए तो हम जब जाते हैं रिसर्च करने तो एक क्वेश्चन के साथ हम इस शोध को स्टार्ट करेंगे, इस मेथड को लेकर स्टार्ट करेंगे, या केवल एक गुणात्मक आंकड़ों के संग्रह के साथ हम इस शोध को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि शोधकर्ता एकत्र किए गए आंकड़ों की समीक्षा भी करते हैं इसके मेथड के अंतर्गत, ठीक है। और जिसको दोबारा देखा जाए तो हम कह रहे हैं कि दोबारा आप डेटा को, एक ही डेटा को नहीं ले सकते हैं, इसमें एक डेटा का रिपीटेशन हम कह रहे हैं जब आना शुरू हो जाता है तो हम स्टॉप कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हम डेटा से सराबोर इस मेथड को हम कहते हैं कि डेटाओं पे ही ये पूरा का पूरा मेथड आपका डिपेंड करेगा, ये आपको याद रखना है। और हम आपको बता दें कि जिसमें इसमें जो डेटा आते हैं, ठीक है, उसको उसका कोडिंग भी किया जाता है। कोडिंग मतलब एक तरह के डेटा को एक तरह के डेटा को एक तरफ ये इस तरह कोड किया जाता है, फिर लेबलिंग किया जाता है इस रिसर्च के मेथड में, ठीक है। इसमें चिन्हित किए जाते हैं अलग अलग डेटाओं को, देखा जाए कि समूहों को, कि एक तरफ जो डेटा निकल के लोगों के ग्रुप से आ रहे हैं वो सिमिलरिटी आपस में कितने हैं, सिमिलर जो डेटा हैं उनको क्या किया जाता है, सही से सिस्टमेटिक तरीके से इसमें अरेंज किया जाता है, कोडिंग किया जाता है। और बता दें कि जैसा कि आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और फिर से उन आंकड़ों की समीक्षा किया जाता है। और कोड की अवधारणाओं में अगर देखा जाए तो अवधारणाओं को कोड में जो होता है उसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, और फिर कैटेगरी यानी कि श्रेणियों में, और फिर यह कैटेगरीज नए सिद्धांत का क्या होता है, आधार बन जाती हैं। नए श्रेणियाँ जो श्रेणियाँ होती हैं वो एक नए सिद्धांत का आधार बन जाती हैं, ये आपको याद रखना है। और याद रखिएगा, फिर से हम बता दें कि इस तरह के शोध में, ठीक है, आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए आपका इंटरव्यू मेथड का उपयोग करते हैं। और ये इंटरव्यू आपका ओपन एंडेड होगा। ओपन एंडेड का मतलब होगा कि आप किसी पर्सन से, ठीक है, डेटा एकत्रित कर रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा जो उसका डेटा आ रहा है उसके हिसाब से उसको पूरा का पूरा मौका देंगे उसको डेटा प्रदान करने के लिए, यानी कि अपना एक्सपीरियंस या अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो बताएगा पूरा का पूरा वो व्यक्ति, ठीक है, ओपन एंडेड रहेगा। और इसमें ऑब्जर्वेशन भी शामिल है,
ऑब्जर्वेशन से भी आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम बताएं टेक्स्ट भी शामिल है इसमें। टेक्स्ट भी अगर किसी से संबंधित कोई लिखित सामग्रियां हैं उसको भी आप डेटा के एकत्रीकरण के रूप में उपयोग में ला सकते हैं, जहाँ से आपको डेटा प्राप्त होता है। ठीक है, और डेटा तब तक आप लेते रहेंगे, रिसीव करते रहेंगे, जब तक कि आपको पुराने डेटा का रिपीटेशन शुरू ना हो जाए। फिर आप वहीं पे जैसे ही डेटा रिपीटेशन स्टार्ट होगा आप क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे लेना आपके डेटा। और आपको हम बता दें कि अगर आप स्टार्ट करते हैं जीटी ग्राउंडेड थ्योरी, तो ये प्रोसेस कैसे चलेगा इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा देखिए, पहला आपको ध्यान रखना है कि जब ग्राउंडेड थ्योरी का प्रोसेस चलता है तो आपको थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि पहले आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट का जो एरिया है उसको सबसे पहले पहचानित करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड आपको अवॉइड जो है सेकेंड आपका अवॉइड प्री कंसीव्ड थ्योरीज एंड फोकस ऑन द डेटा ओनली, यानी जो पूर्व निर्धारित सिद्धांत हैं उससे आपको बचना है और केवल हमने कहा था कि आंकड़ों पर ही ध्यान देना है। ठीक है, आंकड़ों पर ही ध्यान केंद्रित करना है। अगर आप थर्ड पॉइंट देखेंगे, आपके स्टार्ट ये प्रोसेस जब होगा तो स्टार्ट प्रोसेस के अंतर्गत आपको थोड़ा सा चीज़ों को जो ध्यान रखना है, इसमें तीसरा पॉइंट देखेंगे तो यूज द थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी। ओके, यूज द आपका थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस ऑफ सुटेबल मैसेज एंड मीनिंग इन डेटा, यानी सैद्धांतिक संवेदनशीलता का उपयोग करेंगे और डेटा के सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे संदेश और अर्थों के बारे में आप रिसीव करने के लिए आप जागरूक रहेंगे। ठीक है, ये आपकी चीज़ें हो गई। और फिर आपका जो है बता दें कि रिसर्च का जो मेथड है इसमें चीज़ें कैसे चलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो प्रोसेस है ये आपके रिसर्च का मेथड का, उसमें देखिए तो सबसे पहले आपका डेटा कलेक्शन होता है। ठीक है, डेटा कलेक्शन थोड़ा समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। सबसे पहले डेटा का क्या होता है, कलेक्शन होता है। सेकेंड आपका फिर क्या होता है, देखिए ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ऐसा नहीं है ये प्रक्रिया एक ही बार, ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी और जब तक कि आपका बेहतर तरीके से, ठीक है, बेहतर तरीके से आपका रिजल्ट नहीं निकल के आता है तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर आपका देखिए ओपन कोडिंग होगा, ओपन कोडिंग सब पे बात होगी। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सियल कोडिंग होगा, एक्सियल कोडिंग होगा। फिर आपका क्या होगा, सेलेक्टिव कोडिंग होगा। अब आप कहेंगे कि डेटा कलेक्शन का मतलब आपको पता ही हो गया कि आंकड़ों का हम क्या करेंगे, एकत्रीकरण करेंगे। फिर आपका जो होगा ओपन कोडिंग, ओपन कोडिंग मतलब ग्राउंडेड थ्योरी में ओपन कोडिंग एक विश्लेषणात्मक देखें प्रोसेस है, एनालिटिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा आपका गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान अवलोकन किए गए डेटा और घटना की अवधारणाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ओपन कोडिंग। आपका फिर एक्सियल कोडिंग के बारे में किया जाए तो यानी गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान आपका केयर थीम्स जो रहेंगे, ठीक है, केयर आपके जो विषय रहेंगे, ठीक है, उसका जो होगा टूटना एक्सियल कोडिंग है। और ग्राउंडेड थ्योरी में देखा जाए तो आपका एक्सियल कोडिंग एक दूसरे से संबंधित कोडों की आपकी प्रक्रिया है जो कि इंडक्टिव और देखा जाए तो डिडक्टिव मेथड्स के कॉम्बिनेशन के माध्यम से आपकी चलती है। और आपका अगर सेलेक्टिव कोडिंग की बात की जाए तो ये आपका चयनात्मक कोडिंग कहा जाएगा। इसमें आंकड़ों का यह आंकड़ों का देखें विश्लेषण में ये एक ऐसा देखें स्टेप है जहाँ मूल धारणाओं, जो मूल आपके मेन कंसेप्ट हैं उनकी पहचान की जाती है और फिर समरी यानी कि पूरा का पूरा सार जिसका निचोड़ कहें वो निकाला जाता है। तो ये आपस में जुड़ी होती हैं और ये प्रक्रियाएं चलती हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है। और आपको कुछ चीज़ें हम बता दें कि देखिए यह डेटा एनालिसिस और डेटा कलेक्शन जो है ये एक ही समय में होंगे, यानी कि जब डेटा एनालिसिस आपका होगा, डेटा एनालिसिस जो होगा वो डेटा कलेक्शन के समय में ही होगा। ठीक, तो यानी ये दोनों चीज़ें एक साथ
होती रहनी चाहिए आपके ग्राउंडेड थ्योरी में, जिससे कि आपके जो डेटा हैं, आंकड़े हैं, ठीक है, एक आपके न्यू थ्योरी, आपके नए देखिए सिद्धांत या संभावित जो दिशा हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे, देखिए तो उसको उजागर कर देंगे। और आपका कोडिंग, और कोडिंग जो है वो लाइन बाय लाइन होना चाहिए। जैसे आप लाइन बाय लाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक समान जो डेटा हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसको हम कोड करके एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसका लेबलिंग का उपयोग करना चाहिए, फिर लेबल करना चाहिए डेटा का, कोडिंग के बाद लेबल कर लेना चाहिए डेटा का, और डेटा के लिए एक सारांश बनाना चाहिए। जब कोडिंग करेंगे तो आपका जो डेटा होगा लेबल कर लेंगे, तो फिर एक उसको सारांश दे देंगे, एक देखें तो समरी दे देंगे उस आपके डेटा को। और आपका एक्सीएल, हमने कहा एक्सीएल कोडिंग का उपयोग करके जो सारांश रहेगा, ठीक है, समरी से आपका जो कंसेप्चुअल फैमिली है, ठीक है, यानी कि वैचारिक परिवार रहेंगे, एक विचार के जो संबंधित आपके जो डेटा रहेंगे, ठीक है, वैचारिक परिवार को बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो देखें वैचारिक फैमिली जो रहेंगे वो एक चर के साथ औपचारिक ढांचे में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, जिससे सभी एकत्रित आंकड़े आपका इसमें शामिल रहेंगे। तो ये चीज़ें हो गई थोड़ा सा आपका ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में। और देखिए आपका टाइम हो गया 17 मिनट, और हमें लग रहा है 17 मिनट में ज़रूर आप इतना बोर हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि सर बस आप बंद कर दीजिए। तो चलिए अब बंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस ये ध्यान रहना है जो चीज़ें हमने बताई कि डेटा कलेक्शन क्या होगा, डेटा कलेक्शन के मेथड्स कौन से हम लगाएंगे, किसके लिए आपका ये उपयोग में आता है, ठीक है, इसमें डेटा का कोडिंग क्यों ज़रूरत है, हमने सब बता दिया। क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा आप कलेक्ट करते हैं, तो इसमें आपका कोडिंग भी करनी ज़रूरी है, आपका लेबलिंग भी करनी ज़रूरी है, आपका एक्सीएल करना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। फिर आपका डाटा कलेक्शन, ओपन कोडिंग, एक्सीएल कोडिंग, सेलेक्टिव कोडिंग, ये आपस में प्रोसेस चलते हैं जो आपके निर्माण करते हैं, देखा जाए तो प्रोडक्ट उत्पाद इसके अंतर्गत आपके। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को, और इससे जुड़ा हुआ जो भी आपको और चीज़ें चाहिए तो जरूर कमेंट करिएगा। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।